हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। जो लेखपाल की आगामी परीक्षा है और जो यूपी पुलिस की अब भर्ती आ रही हैं, नई भर्ती आएंगी 26,000 या 35,000, जो भी आयोग तय करेगा, उन दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए यूपी की जीके बहुत ही स्पेशल, वो भी जिले वाइज में जीएस पढ़ा रहा हूँ। आज बुलंदशहर ज़िले के बारे में बात करेंगे। जो एक बुलंदशहर ज़िला है, एनसीआर एरिया में आता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकेंगे और जो परीक्षा में आते हैं या आए हुए हैं, वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में उठाए हैं या लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है मेरा, इधर उधर की बातें न करते हुए, टाइम ख़राब न करते हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पर चलते हैं। और पहला प्रश्न क्या दोस्तों? पहला प्रश्न है जो परीक्षाओं भर भर के आया हुआ है, अनूप शहर स्थित है। इसका मतलब क्या है? अनूप शहर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये बुलंदशहर में है। कहाँ पे? ये बुलंदशहर में दोस्तों। ठीक है जी, सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? बल सुंदरी मेला, कौन सा? बल सुंदरी मेला ये यूपी के किस शहर में लगता है? तो बुलंदशहर में लगता है। कहाँ पे? बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में कहाँ पे? अनूप शहर में। इतना आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका परीक्षा में, भर भर के प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या है? नरौरा परमाणु केंद्र ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा गया रेलवे में। तो यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। अब ये पूछ ले कि यूपी के किस शहर में? तो बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में ये पूछ ले कहाँ पे है? तो नरौरा एक जगह है वहाँ पे। और इसकी स्थापना पूछ रहे कब हुई? तो 1991 में। और एक क्वेश्चन और नोट कर लो, ये भारत का चौथा है। कौन से नंबर का है ये भारत का चौथा परमाणु केंद्र है। इतना आपको याद रखना है। कौन से नंबर का? ये भारत का चौथा परमाणु केंद्र है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, यहाँ से 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न, सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक कॉलेज ये दोस्तों किस शहर में स्थित है? यूपी के में? बुलंदशहर में। कहाँ पे दोस्तों? ये बुलंदशहर में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या है? बाबू बनारसी दास ये दोस्तों यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, मतलब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? बुलंदशहर में। ठीक है जी, तो मैंने ये क्यों बताया है? क्योंकि इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों आप एक काम और नोट कर लो, ये उत्तर प्रदेश के 11वें नंबर के रह चुके हैं। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। और इनका कार्यकाल दोस्तों 1979 से 1980 के बीच इनका कार्यकाल रहा। ठीक है जी, 1979 से 1980 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। 11वें नंबर के सीएम रहे। और इनकी पार्टी का नाम दोस्तों जनता पार्टी। क्या? जनता पार्टी इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम था। और 2013 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। क्या? डाक टिकट। और 1985 में 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बुलंदशहर। कौन सा है? बुलंदशहर। अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में सबसे ज़्यादा मक्का किस ज़िले में होती है? तो बुलंदशहर में। किस में होती है? बुलंदशहर में। होता क्या है कि बहुत से छात्र सोचते हैं कि बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, मगर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है दोस्तों मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे होता है गन्ना सबसे ज़्यादा? मुजफ्फरनगर में। तो बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मक्का होती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बुलंदशहर किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बुलंदशहर किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। किसके? मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर बुलंदशहर की हम आरटीओ कोड या वाहन पंजीकरण संख्या या व्हीकल कोड के बारे में बात करें तो यूपी 13। कितना? यूपी 13 यहाँ का वाहन पंजीकरण संख्या या आरटीओ कोड है। अगर आपको कोई भी यूपी 13 की गाड़ी दिखती है तो आप समझ जाओ कि वो बुलंदशहर ज़िले की है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, खुर्जा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। चीनी मिट्टी दोस्तों होती क्या है मैं बता दूं आपको। जो लाइट होती है, बिजली होती है, उसके खंभे देखे होंगे आपने, उस पर जो इंसुलेटर लगे रहते हैं गोल गोल, वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वो चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बने होते हैं।
तो उसी चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए ये बहुत फेमस है। क्या है? खुरजा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। खुरचन मिठाई ये किसकी फेमस है? खुरजा की। कहाँ की फेमस है? खुरजा की। खुरजा की खुरचन बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छी मिठाई होती है जी। जब भी कभी आप खुरजा जाओ, बुलंदशहर जाओ तो इसको ज़रूर खा के आओ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बुलंदशहर ये एनसीआर क्षेत्र में आता है। किस में आता है दोस्तों? एनसीआर क्षेत्र में। अब एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजनल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बहुत आता है, भर भर के आता है, पूछ लेता है कि यूपी के कितने शहर एनसीआर एरिया में आते हैं? तो दोस्तों कितने आते हैं? 8 जिले। कितने? 8 जिले यूपी के एनसीआर में आते हैं। और आपसे ये पूछ ले कि एनसीआर में, अच्छा वो जो 8 जिले हैं उनके नाम बता देता हूँ मैं। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ये 8 जिले एनसीआर में आते हैं। और आपसे पूछ ले कि एनसीआर में कितने राज्य आते हैं? तो 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक तो हरियाणा आता है, एक अपना यूपी आता है, और एक दोस्तों राजस्थान आता है। ये 3 राज्य एनसीआर में आते हैं। और एक बात मैं और बता दूं आपको, हरियाणा के 13 जिले आते हैं एनसीआर में, यूपी के 8 आते हैं और राजस्थान के 2 आते हैं। ठीक है जी, और राजस्थान के कौन कौन से आते हैं दोस्तों? भरतपुर और अलवर। भरतपुर और अलवर, इतना आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और दोस्तों, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस वर्ष मिला? 1991 में। कब मिला? 1991 में। और 69वें संविधान संशोधन के तहत ये एनसीआर का दर्जा मिला। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है परीक्षा में, इसलिए मैंने बताया है। और एनसीआर से संबंधित है इसलिए मैंने बताया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अवंतिका देवी मंदिर यूपी के किस शहर में दोस्तों? बुलंदशहर में। कौन सा? अवंतिका देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अवंतिका देवी और बल सुंदरी मेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुके परीक्षा में, भर भर के आते हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? नरौरा से। कहाँ से है दोस्तों? नरौरा से। और नरौरा कहाँ पे? बुलंदशहर में। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बुलंदशहर जो जिला है, इससे कौन कौन से जिले सटे हुए हैं या कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जिला बुलंदशहर के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता। तो कौन कौन से करते हैं? संख्या में पूछे तो 5। तो कौन कौन सा? एक तो हापुड़ है, जीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बदायूं और अलीगढ़। ये जो 5 जिले हैं ये बुलंदशहर के साथ सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, अमरोहा लकड़ी के ढोलक बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो लकड़ी के ढोलक होते हैं शादी विवाह में काम आते हैं, जो औरतें गीत गाती हैं, जो ढोलक है बहुत प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अलीगढ़ का सबको पता है, ताले के लिए। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, बुलंदशहर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 43-53 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सिंपल फंडा सा है, 43 में 10 जोड़ दो 53। याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, 43 और 10 53 होते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 43-53 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बरन टावर। क्या? बरन टावर ये यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? बुलंदशहर में। कहाँ पे स्थित है ये? बुलंदशहर में ये स्थित है बरन टावर। अच्छा ये है क्या, मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? बरन में। कहाँ पे हुआ? बरन में। और बरन कहाँ पे? एक जगह है, कस्बा मान सकते हो, गांव मान सकते हो। ये कहाँ पे? बुलंदशहर जिले में। कहाँ पे? बुलंदशहर जिले में। और इन्हीं के नाम पे बरन टावर रखा गया है। इन्हीं के नाम पे बरन टावर रखा गया है जो बुलंदशहर में। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आ चुका परीक्षा में। कैसे आता है मैं बता देता हूँ। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 यूपी के किसी शहरों के 4 प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम देगा और 4 शहरों के नाम देगा। कह देगा सही मिलान कीजिए। कैसे? जैसे मैं बता देता हूँ आपको, बरन बुलंदशहर हो जाएगा, आलाउदल महोबा, और तुम्हारे जैसे चंद्रभानुगुप्त अलीगढ़ हैं। ठीक है, और कोई फेमस अभिनेता दे देगा, जैसे राजनेता मोतीलाल नेहरू है, अमिताभ बच्चन जो अभिनेता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में। ऐसे करके ये फेमस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र
ये दोस्तों किस शहर में स्थित है? बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में कहाँ पे? खुर्जा में। कहाँ पे? खुर्जा में। और मैंने बता दिया था चीनी मिट्टी बर्तन के लिए कौन सा शहर फेमस है या कौन सा कस्बा फेमस है? खुर्जा, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। और इसका विकास केंद्र कहाँ पे दोस्तों? खुर्जा में। इतना आपको याद रखना है। चीनी मिट्टी वाला इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख सको लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? खुर्जा में। कहाँ पे स्थित है ये? खुर्जा में। इतना आपको याद रखना है। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? खुर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगर पर्यटक स्थल की बात करें तो कर्णवास, बेलोन एक माता का मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस है, नरोरा और भूतेश्वर मंदिर। कौन सा? भूतेश्वर मंदिर। ये पर्यटक स्थल हैं बुलंदशहर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तहसील की बात करें, अगर तहसील जो बुलंदशहर जिले में तहसील हैं कितनी है? 7 हैं। कौन कौन सी हैं? अनूपशहर है, बुलंदशहर है, देवाही, या इसे डिवाई भी आपको कहीं कहीं डिवाई मिल सकता है, लिखा हुआ है, या डिवाई, और खुर्जा ये एक तहसील है, शिकारपुर तहसील है, सियाना और सिकंदराबाद। ये 7 तहसीलों के नाम हैं जो हमें पता होना चाहिए। और मैं तहसील के नाम तभी बताता हूँ जब कोई ना कोई प्रश्न वहाँ से फंसता है। जैसे अनूपशहर से फंसा है, बलसुंदरी मेला कहाँ पे लगता है? अनूपशहर में। और खुर्जा चीनी मिट्टी बर्तन के लिए फेमस है। तो ऐसे दोस्तों कोई ना कोई मतलब तहसील का क्वेश्चन फंसता है, तभी मैं तहसील के नाम बताता हूँ। फालतू में तहसील के नाम में और चैनलों की तरह बताता नहीं हूँ। ये मेरा सिंपल फंडा है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये बुलंदशहर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं इस वीडियो में। और कूड़ा कबाड़ा इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में ना आया हो। तो आप वीडियो स्किप करके न देखा करो और अपने नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। बहुत ही काम आएंगे ये आपके। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। टाइम तो बिल्कुल ख़राब मत करो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको सबसे हटके और सबसे अलग हटके एकदम यूनिक क्वेश्चन मिलते हैं। कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं मिलता और चैनलों की तरह। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें, नोट्स बनाते रहें, टाइम ख़राब ना करें। जय हिंद, बाय बाय।